आपको भी लगता है कि आपका करियर कहीं खराब हो रहा है, या फिर आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, या फिर आप अपनी जॉब प्रोफाइल से ही सेटिस्फाइड नहीं है? अगर यही सारी परेशानियां आप फेस कर रहे हैं तो आज की वीडियो केवल आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द 5 साइंस दैट यू आर ruining योर करियर। तो हम जानने वाले हैं वो सभी 5 साइंस जिससे आपको पता चलेगा कि आपका करियर कहीं ना कहीं रुका हुआ है और वो क्यों रुका हुआ है। हम आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वो बेल बटन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलती रहे यूनिवर्सिटीज की, कोर्सेज की एंड अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला साइन है दैट दे नेवर कीप देमसेल्व्स अपडेटेड। तो आप अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं और उसकी वजह से आपको बहुत सारी करियर में परेशानियां होती हैं। अब देखिए, बात अगर लाइफ की है या फिर करियर की है तो उसके लिए लर्निंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। लर्निंग तो आपको करनी ही पड़ती है। अब लाइफ के लेसन्स तो आपको एक्सपीरियंसेस से मिल जाते हैं, बाय द एज मिल जाते हैं, बट करियर के लेसन्स के लिए आपको पढ़ना पड़ता है और वो भी एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक जॉब कर ली, अब वहीं आप बैठे रहेंगे, वही 9 to 5 जॉब करते रहेंगे और वही कंप्यूटर पे टक टक होता रहेगा, बट ऐसा नहीं होता। आपको अगर उसमें फील्ड में आगे बढ़ना है, कुछ बड़ा करना है, तो आपको लर्निंग तो करनी पड़ती है। यानी कि जॉब के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ साथ में पढ़ना होता है। आप कोई कोर्स करें, कोई सर्टिफिकेशन कोर्स, मास्टर्स कोर्स या कुछ भी साथ में करें जिससे कि आपकी लर्निंग भी बढ़ती रहे और उसके साथ साथ आपका करियर भी आगे बढ़ता रहे। अपने आप को अपडेट रखना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि अभी आपने देखा कि कितना बड़ा चेंज आया हमारे पूरे वर्ल्ड में बिकॉज ऑफ कोविड आई वेव्स और उसके बाद सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई। तो बहुत से लोग जो ऑनलाइन या डिजिटाइज चीज़ें नहीं यूज़ करते थे उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लमैटिक टाइम था। एक तो वो मेंटली भी स्ट्रेस चल रहा था, डिप्रेशन चल रहा था और उसके अलावा आपके वर्क में, आपकी एजुकेशन में, सब पे एक बर्डन आ रहा था। इसीलिए अगर आप शुरू से अपने आप को अपडेटेड रखते तो बहुत से लोगों की उस टाइम पे परेशानियां कम हो जाती, क्योंकि इट इज़ अ नीड, आपको लर्निंग तो करनी ही पड़ती है। हम बात करें अब सेकेंड साइन की, दैट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन एक्सेप्टिंग न्यू फॉर्म ऑफ लर्निंग। यानी कि देखिए, कॉन्फिडेंस तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपको कुछ भी करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ आना चाहिए, बट आप इतने ईगर होने चाहिए, आप इतने कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि हाँ, अगर हमारे पास कोई भी सिचुएशन आएगी तो हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे और उससे सीखने की कोशिश करेंगे। पर बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं जो अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं है और उसकी वजह से वो नई चीज़ें सीखने में बहुत ज़्यादा कतराते हैं। उनको लगता है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे। अब यहीं पे हम बात करें एक एग्जाम्पल की, तो हमने देखा कि कुछ सालों पहले डिजिटाइजेशन आया और जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में, जैसे हम बैंक्स की बात लें तो बैंक्स में अचानक से पेपर वर्क से हमारा स्टार्ट हो गया, हमारी कंप्यूटर पे सारा काम स्टार्ट हो गया, ऑनलाइन होने लगा। तो मैं आपको बताऊंगी, मेरे कुछ रिलेटिव्स ये हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए क्योंकि उनको कंप्यूटर भी नहीं चलाना आता था उस टाइम पे और वो बहुत ज़्यादा उनको लगने लगा कि ये बहुत बड़ी चीज़ है और वो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो अगर वो पहले से इस चीज़ को समझते कि हमारे लिए आगे बढ़ के ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है और वो उसे सीखते चलते, तो इतनी बड़ी परेशानी उनके लिए नहीं आती। इसीलिए आपको कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा और साथ में आपको अपनी नई चीज़ों को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, तभी आप करियर में सक्सेस पा सकते हैं। तो हम बात करें थर्ड साइन की, दैट इज लैक ऑफ विजन। तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि वो करना क्या चाहते हैं और मैं तो अपने बहुत से कलीग्स को देख चुकी हूँ जिन्होंने बीटेक कर लिया, बीटेक की फील्ड में अपनी जॉब भी ज्वाइन कर ली, कुछ सालों तक जॉब भी करी, उसके बाद दे रियलाइज़ कि नहीं, ये फील्ड हमारे लिए अच्छी नहीं है और मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। देन उन्होंने फील्ड अपनी चेंज करी। तो ये विजन वाला जो केस है ना, ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ है, बहुत सारे लोगों के साथ है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता, उनको कोई अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती कि वो कहाँ जाएँ और उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी या बेस्ट करियर एडवाइस क्या होगी। सो दिस लैक ऑफ विजन इज अ वेरी क्रूशियल फैक्टर और बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। तो आप पहले से जान लें, अपने आप को टेस्ट कर लें कि आप अपने करियर में कहाँ जाना चाहते हैं, अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं या फिर आप कुछ और करना चाहते हैं। जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस चीज़ को अच्छे से ध्यान से पहले ही सेट करिए और उस पर आप फोकस करके उस पर आगे काम करिए, तो फिर आपका करियर बहुत अच्छे जाएगा। अगर आप कंफ्यूज रहेंगे और अलग अलग फील्ड में जाते रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो उससे भी आपका करियर कहीं रुक जाता है और आपका
प्रमोशन या आपकी सैलरी आगे बढ़ नहीं पाती। सो इसी से रिलेटेड है हमारा फोर्थ पॉइंट, दैट इज लैक ऑफ फोकस। अब आपके पास विजन भी है, आप कॉन्फिडेंट इनफ भी हैं, आप अपने आप को अपडेट भी कर रहे हैं, बट आप फोकस ही नहीं है अपने जॉब प्रोफाइल में। आपका ध्यान 4 अलग चीज़ों में भी लगा हुआ है। आप ये भी सोच रहे हैं कि यार जॉब भी करता हूँ लेकिन यार साइड में मैं बिजनेस भी खोल लेता हूँ, तो उसमें आप फोकस नहीं रह पाते, आप किसी एक चीज़ को अपना पूरा टाइम नहीं दे पाते और अपनी पूरा 100% नहीं दे पाते, जिसकी वजह से आपका करियर कहीं रुकता है। तो फोकस होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक बार में 4 चीज़ें नहीं करें, आप एक बार में एक चीज़ को बहुत अच्छे से करें तो आपको रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। सो अब फिफ्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज वर्किंग इन योर कंफर्ट जोन। अब आप अपने कंफर्ट जोन में काम कर रहे हैं। मैंने सोच लिया कि मैं तो एजुकेशन वाली वीडियोस बनाऊंगी और यही बनाती रहूंगी, ऐसे ही करती रहूंगी, इसी टॉपिक पे मैं रोज़ आपके लिए वीडियो लाती रहूंगी, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाऊंगी और मेरे लिए एक कंफर्ट जोन बन जाएगा। बट अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे इस कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप अपग्रेड हो पाएँ। तो कंफर्ट जोन से निकलिए, नई चीज़ें सीखिए। दैट डजंट मीन कि आप 4 अलग अलग नौकरियां करें, आप कुछ सालों में अपनी जॉब छोड़ दें या कुछ महीनों में अपनी जॉब छोड़ के किसी और फील्ड में चले जाएं। ऐसा नहीं है, किसी और फील्ड में नहीं जाना, आपको अपनी ही फील्ड में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको सीखनी होंगी। तो आप उन्हें सीखिए, धीरे धीरे सीखिए और अपने साथ एक्सपेरिमेंट भी करते जाइए। आप उन चीज़ों को प्रैक्टिकली भी साथ साथ करते जाइए। तो इससे क्या होगा कि आपको हर दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा और आप अपने कंफर्ट जोन में भी नहीं रहेंगे। देखिए, हम सब जानते हैं कि जब आप अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं तो फिर आपके लिए कुछ भी आसपास चेंज नहीं होता, और चेंज तो होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए कंफर्ट जोन से निकलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये थे हमारे आज के 5 पॉइंट्स जिनकी वजह से आप कहीं ना कहीं अपने करियर को ख़राब कर रहे हैं। तो इन पे ज़रा ध्यान दीजिए और इन पे वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए, देन आपका करियर बहुत आगे जाने वाला है। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें और ऐसे ही अपडेट्स लेते रहें।